Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction class 12. वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक है लेंज का नियम, लेंज लॉ। इसके लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपका दो टॉपिक आपका हो चुका है। एक तो आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग क्या हुआ था, और दूसरा मैंने आपका जो दूसरा लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फैराडे का नियम क्या है, फैराडे का लॉ क्या है। लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ के कारण उस कॉइल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है, जिसके कारण उस कॉइल में एक करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। किसी भी कुंडली में अगर हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली के अंदर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन गति करता है और उस कॉइल के अंदर, उस कुंडली के अंदर एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। ये फैराडे का प्रयोग था। ओके, अब बात आती है कि अब किसी भी कॉइल में जो करंट जनरेट हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में करंट जनरेट हुई है। अगर हम किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट होगी, जो धारा उत्पन्न हो रही है, वो धारा करंट कौन सी डायरेक्शन में उत्पन्न हो रही है। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंज। लेंज ने अपना एक नियम दिया, अपना एक लॉ उन्होंने दिया। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि किसी भी कॉइल के अगर हम चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो करंट जनरेट होगी, वो कौन सी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी। ठीक है, ये बताया किसने, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ने क्या बताया कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या उसके अंदर ईएमएफ की डायरेक्शन वो किसने बताए थे, लेंज ने। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, लेंज लॉ टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नोटबुक पेन लेके बैठो, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लिखते रहना। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि लेंज ने क्या बताया कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कहां पर होगी, यह लेंज ने बताया था। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब अगर आप सोचो ना तो ये लेंज का कोई स्पेशल रूल नहीं है कि लेंज ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनर्शिया मैंने आपको बताया था। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वह जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, अपने चेंज का अपोज करेगा। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहूंगा, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहना चाहूंगा, मैं अपने चेंज का अपोज करूंगा। यही लेंज ने भी बताया। लेंज ने क्या बताया वो आप थोड़ा सा समझो। अब देखो लेंज ने क्या बताया, तो मैंने यहां पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इन विच डायरेक्शन ड्यू टू विच इट विल अपोज टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि अगर यहां पे कोई कॉइल है और यहां पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट से ये बताओ, मैग्नेट अगर यहां पे होगा तो इस कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैग्नेट यहां पे रेस्ट कंडीशन में है, ये तो अगर मैग्नेट यहां पे रुका हुआ है तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कांस्टेंट होगी। जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आओगे, जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आओगे तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये कॉइल इनर्शिया के कारण ये क्या चाहेगा कि इसके अंदर चेंज ना हो, इसके अंदर परिवर्तन ना हो। तो ये कॉइल ईएमएफ उस डायरेक्शन में जनरेट करेगा ताकि इसके अंदर कोई भी चेंज आपका ना हो। मतलब ये अपने चेंज का अपोज करेगा। इसका आप ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो। देखो यहां पे आप ये डायग्राम देखो, ये मैंने एक कॉइल लिया हूं, ये गैलोमीटर, ये एक मैग्नेट। ये अभी सपोज करो कि मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में, अभी मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में। पहली बात आप ऐसे समझो कि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ कॉइल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती है नॉर्थ से साउथ। चलो मैं आपसे बोलता हूं कि ये बताओ, ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में क्या फर्क है। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, और यहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है।
यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर निर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड 20 है तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड 10 होगा। सॉरी, यहां का मैग्नेटिक फील्ड 20 है तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड 10 होगा। क्यों? क्योंकि यहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र देखा एक दूसरे के काफी नजदीक है, काफी क्लोज में है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रांग। और अगर दूर दूर है तो वहां पे कैसा होता है? वीक। ये बताओ तो इन दोनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्लोज में है ना, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना? 20 लेके चलता हूं, यहां का मैग्नेटिक फील्ड 10 लेके चलता हूं। ये बताओ अगर यहां का मैग्नेटिक फील्ड 10 है तो यहां का कितना? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पे आप डायग्राम समझो। आप एक मैग्नेट है, ये एक कॉइल है, कुछ ना कुछ ये बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगे, यानी कि इस कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। चल अब ये बताओ अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब अभी आपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराना स्टार्ट किया, इट विल स्टार्ट्स मूव। ये बताओ जब ये मैग्नेट आपका इसकी तरफ जाएगा तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा ना, क्योंकि ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है। अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बोलता हूँ कि 10 है, तो जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 11 हो जाएगा। मैग्नेट को और नजदीक लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका 12 हो जाएगा, और नजदीक लेके आओगे तो 13 हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर ये मैग्नेट रुका था तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो कितना था? 10 था। जैसे ही आपने मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आया तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये क्या, ये तो इसके अंदर चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ ना। तो ये क्या चाहेगा कि इसके अंदर चेंज ना हो, तो ये इसको अपोज करेगा, ये क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, इसका अपोज करेगा। तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 10 से 11 हुआ तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। ये फिर से कहां पे आना चाहेगा? फिर से ये 10 पे आना चाहेगा। फिर से कहां पे आना चाहेगा? ये फिर से वो 10 पर ही आना चाहेगा। वो उसके अपने अंदर जो चेंज हो रहा है ना, वो उसका अपोज करता है, वो उसका विरोध करता है। यानी कि अगर ये यहां मैग्नेट को अगर आप इसके पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 10 से 11 हो गई, तो ये अपोज करेगा और अपने आप को फिर से कितना करना चाहेगा? 1 करना चाहेगा, 1 कम करना चाहेगा। अपोज कैसे हो सकता है? मुझे आप ये बताओ। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये अपोज करेगा इसको, ठीक है। चलो अब जैसे मैं यहां पे एक कुछ ड्रॉ करता हूं, एक कॉइल मैंने ये लिया, एक कॉइल मैंने ये लिया, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। करंट देखो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट फ्लो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो जो करंट कैरिंग कॉइल है बिहेव एज ए मैग्नेट, वो एक मैग्नेट के तरीके से काम करेगा। और अगर वो एक मैग्नेट के तरीके से काम करेगा तो मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मतलब कि यहाँ पर ये किसी न किसी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और कहीं ना कहीं ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा? देखो ये आपका करंट नीचे की तरफ है, ये करंट आपका ऊपर की तरफ है, तो मैंने यहां पे लिखा, इस तरीके से लिखा है N। करंट यहां पर इधर है तो मैंने यहां पे लिखा S। देखो करंट यहां पर आगे है ना, तो ये आगे की करंट, ये करंट इधर है तो ये पीछे की करंट। यहां पे देखो करंट इधर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन, और यहां पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट ऊपर की तरफ देखो और ये करंट नीचे की तरफ, दोनों को मैच कर दूं। आपको ये कौन सा सिंबल दिख रहा है? ये बताओ, ये N दिख रहा है, ये कौन सा आपको सिंबल दिख रहा है? ये S दिख रहा है। मतलब ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये आपका बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। बात समझ में सॉरी। करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो बिहेव साउथ पोल, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। सिंपल सी बात है। अब मुझे आप ये बताओ, मैग्नेट को अगर मैं इसके पास लेके आता हूं, कॉइल, अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूं तो कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट होगा वह इसका अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है?
अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी कौन सा पोल बनाएगा, ये भी नॉर्थ पोल बनाएगा, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ अगर आप रखते हो तो अपोज होता है, साउथ साउथ अगर आप पास में लाते हो तो अपोज होता है। मतलब कि अगर ये नॉर्थ है तो ये भी कौन सा पोल बनाने की कोशिश करेगा, ये भी आपका एक नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। नॉर्थ पोल क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां पर करंट की डायरेक्शन नीचे होगी, मतलब कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से कुछ होगा। देखो मतलब ये करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। अभी फैराडे ने क्या बताया था कि किसी भी कॉइल को, किसी भी मैग्नेट को अगर आप कॉइल की तरफ लेके आते हो तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, उसके कारण करंट जनरेट होती है, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां पर होगी, तो डायरेक्शन किसने बताया था, लेंज ने, कि डायरेक्शन कहां पर होगी, डायरेक्शन आपका उस डायरेक्शन में होगा ताकि ये अपने चेंज का अपोज कर सके, ये अपने चेंज का अपोज कर सके, अपने परिवर्तन का विरोध कर सके। अगर ये नॉर्थ है तो ये भी क्या बनाएगा, नॉर्थ, ताकि ये अपने अपोज कर सके इसको। ओके चल, ये तो हो गई बात। अगर मैग्नेट इसके पास में आएगा तो ये नॉर्थ बनाएगा, अगर ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो सिंपल सी बात है साउथ बनाएगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि देखो नॉर्थ, पहले ये नॉर्थ यहां पे था, अब ये इस कॉइल से नॉर्थ दूर जा रहा है, ये बताओ नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को, नॉर्थ को अपने पास लेके आना चाहेगा ना, यानी ये क्या बनाएगा, ये साउथ बनाएगा, साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्या हुआ, यहां पे करंट नीचे और यहां पर करंट ऊपर की तरफ। ये देखो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है कि यहां पर करंट कैसा है आपका, क्लॉकवाइज, यहां पर करंट कैसा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने यहां पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इन विच डायरेक्शन ड्यू टू विच इट विल अपोज टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कुंडली में ईएमएफ उस दिशा में उत्पन्न होगा जिस दिशा में यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कर सके। किसी भी कुंडली में ईएमएफ उस दिशा में उत्पन्न होगा जिसके कारण वह अपने चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध कर सके। लेंज लॉ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इन विच डायरेक्शन ड्यू टू विच इट विल अपोज टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। चल ये तो बात हो गई। अब यहां पे मैंने लिखा है, देखो ये बताओ, जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे, जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो आपने फोर्स लगाया, सिंपल सी बात समझो। मैग्नेट को जब आप कॉइल के पास लेके जाओगे तो आपने फोर्स लगाया, आपने डिस्प्लेस किया, मतलब आपने एनर्जी दी। आपने एनर्जी किसको दी, मैग्नेट को, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आपने एनर्जी दी मैग्नेट को, मैग्नेट मूव हुआ, मतलब आपने एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। इस मैकेनिकल एनर्जी के कारण हुआ क्या, इस वाले कॉइल में करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट होने का मतलब क्या हुआ कि दैट मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो आपने एनर्जी दी वो एनर्जी कहां पे गई, वह एनर्जी गई कॉइल के अंदर करंट के फॉर्म में। तो करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट होने का मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। जब करंट जनरेट होगा तो करंट, ये बता, चार्ज आपके मूव करेंगे, चार्ज आपके मूव करेंगे तो धीरे 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 वह एनर्जी लॉस होगी, कहां पे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एनर्जी गई तो कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। मतलब यहां पर देखो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने मैग्नेट को मूव किया, मैकेनिकल एनर्जी हुआ, क्या उससे, वो जो आपने मैग्नेट को मूव किया वह एनर्जी कहां पे चली गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर चार्ज आपकी गति करेंगे, धीरे धीरे एनर्जी कहां चली गई, बाहर। यानी मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा आपका वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा आपका उष्मा ऊर्जा में। मतलब ये जो लेंज का जो नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो मैंने यहां पे लिखा है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलो यहां पे एक पॉइंट और लिखा है, एनर्जी ड्यूरिंग मोशन ऑफ द मैग्नेट या तो कॉइल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आफ्टर दैट डिसिपेटेड टू हीट एनर्जी। जब आप मैग्नेट को मूव कराओगे तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्टेड होगी, देन हीट एनर्जी में कन्वर्टेड होगी। यांत्रिक ऊर्जा आपकी वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा आपकी उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो ये आपका है लेंज का नियम। आई थिंक आपको समझ में आपको आया होगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे मोशनल ईएमएफ, गतिकीय ईएमएफ। ओके, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ फिर। थैंक यू।